ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनेंगे बाबा के 24 तारीख के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठी बच्ची, ये शरीर रूपी खिलौना, ये शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। ये शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। तो निर्भय बन जाएंगे। मीठी बच्ची, ये शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। प्रश्न है, आत्मा शरीर के साथ खेलते नीचे आई है। आत्मा शरीर के साथ खेलते नीचे आई है, इसलिए उसको कौन सा नाम देंगे? इसलिए उसको कौन सा नाम देंगे? तो क्या नाम देंगे? कठपुतली। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली ही, तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेलते नीचे पहुंच गई हो। खेलते नीचे पहुंच गई हो। बाप आए हैं। तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने ना। बाप आए हैं, तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। तो ऊपर चले जाएंगे। कौन सी चाबी लगाने से? श्रीमत की चाबी। तो ये बाबा ने बताया, आत्मा खेलते खेलते नीचे आ गई एक कठपुतली की तरह। वास्तव में इंसान एक कठपुतली तो है। कर्म नचाते रहते, आत्मा नाचती रहती है ना। सुबह से शाम हो जाती है ना। जीवन की, इंसान की यात्रा उसी में ख़त्म हो जाती है। इंसान बचपन से लेके बुढ़ापे तक क्या करता रहता है? कर्म ना। अब ये करना, अब ये निभाना है, अब ये बनाना है, अब ये लाना है, इसी में रहता है, उधेड़ बुन में। तो ये सब कर्मों का खेल है आत्मा का।
तो उसको प्ले करती रहती है। हर एक को अपना अपना पार्ट डिफरेंट मिला हुआ है ना, तो जरूर हर एक इंसान अपनी समझ से कर्म कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट। इसलिए बाबा कहता है ड्रामा है। तो ड्रामा में क्या होता है, सबको रोल अलग अलग मिलता है, इसलिए इसको ड्रामा कहा। गीत है महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। कौन सी महफिल में? हाँ, ये महफिल है। तो बाबा कहते हैं क्षमा कौन है? शिव बाबा है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। कभी कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं तुमको शल ईश्वर मत देवे ना। किसके लिए कहेंगे? हाँ, बुद्धि जो है किसकी काम ना करे ना, तो कहते हैं भगवान इसको सद्बुद्धि दे। बिचारों को ये पता ही नहीं है कि ईश्वर सचमुच मत देते भी है, लेकिन अंदर से आत्मा एक सच्ची आवाज तो आती है ना, तो मत तो देता है भगवान, है ना। कब दे रहा है? अब दे रहा है ना। इसलिए भगवान की गत मत सबसे न्यारी गाई हुई है। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, अर्थात रूहानी बाप बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। हम श्रेष्ठ बनने के लिए, है ना, हमें क्या बना रहे हैं बाबा? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मत देते हैं तो श्रेष्ठ बन ही जाएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो ना, श्रेष्ठ श्रेष्ठ हम बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? श्रेष्ठ श्रेष्ठ। बाप हमको कितनी ऊंच मत दे रहे हैं, हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य देवता बन रहे हैं। तो सिद्ध होता है मनुष्य को देवता बनाने वाला वही बाप है, और कोई देवता बना ही नहीं सकता है। सिख लोग भी गाते हैं ना, मनुष्य देवता किए कर्त न लागी वार ना, कि मनुष्य को देवता बनाने में हाँ क्या लगा, भगवान बाप मेरा मुझे आत्मा को बना रहा है, पढ़ा रहा है, बन गए, है ना। बाप बच्चों को पढ़ाएगा, क्या खर्चा लेगा। तो जरूर मनुष्य देवता बनाने की ये मत देते हैं ना, उनकी महिमा भी गाई हुई है। एको ओंकार सत नाम कर्ता पुरुष, निर्भय निर्वैर, भगवान का किसी से वैर नहीं। तुम सब निर्भय हो जाते हो, उसकी मत पर चलकर क्या बन जाते? हाँ, कोई डर कोई भय नहीं रहेगा ना। किसी भी तरह का सतयुग में कोई भय होगा? मौत से भी नहीं डरते वहां पर। आत्मा शरीर छोड़ती है ना, कोई रोता नहीं है, डर का नाम ही नहीं है वहां पर। अपने को आत्मा समझते हो ना, आत्मा को कोई भय नहीं रहता ना, आत्मा को कोई भय नहीं रहता। बाप कहते निर्भय बनो, भय फिर काहे का, है ना। डर किस बात का होता है ना। डर होता है आत्मा को, जो उल्टे कर्म करता है इंसान तो डरता है, और जो सीधे कर्म करेगा वो डरेगा नहीं, है ना। कहते कि इससे डर लगता है भाई, कोई अंदर आपके कोई छल कपट है, कुछ गलती की है तो आपको डर लगेगा ना। अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो डर किस बात का? डर तो आतंकवादियों से लगता है, डर तो इंसान आज की दुनिया मौत से डरता है। कई कहेंगे डर लगता है, बोलते ना ऐसे, उसको डर नहीं कहते। अब बड़ों के साथ बात करने में कहेंगे हमें डर लगता है, उसको डर नहीं बोलते, उसको हिचकिचाहट बोलते हैं कि बड़ों से थोड़ा नहीं खुल के बोल सकते हैं, उसको हिचकिचाहट बोलते हैं। तो उसको क्या कह देते? डर लगता है। वो डर नहीं होता है वो ना। डर किस बात का? आपने कोई गलती थोड़ी की है जो डर लगा है आपको, कोई मार थोड़ी देंगे आपको बड़े डंडे से जो डर रहे हो आप, नहीं। तो बाबा कहते हैं कि पता होना चाहिए डर भी क्या होता है। कई ऐसे बोल देते हैं हमें उनसे बात करने में डर लगता है, ऐसे बोलते हैं ना, क्यों?
इसको डर नहीं कहते हैं, इसको हिचकिचाहट बोलते हैं, है ना। बाकी डर तो उससे होता है, भाई आपने कोई पाप कर्म कर लिया, अब आपको सजा मिलेगी, तो डर है उस बात का। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये भी पता होना चाहिए डर किसको कहते हैं। आत्मा को कोई भय नहीं रहता है, सतयुग में किसी तरह का भय नहीं। बाप कहते निर्भय बनो, भय फिर काहे का, तुमको कोई भय नहीं, तुम अपने घर बैठे भी बाप की श्रीमत लेते रहते हो। अब श्रीमत किसकी देता है बाबा, है ना। देवता बनने की श्रीमत दे रहा है ना। ये कौन देते हैं, ये बातें गीता में तो है नहीं, अभी तुम बच्चे समझते हो। बाप कहते तुम पतित बन गए हो, अब पावन बनने के लिए माँ में कम याद करो। क्या कहते, हाँ, एक मुझे याद करो। ये पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम युग पर ही होता है। बहुत आकर श्रीमत लेते हैं, इसको कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों का मेला। क्या कहेंगे, हाँ, बच्चों का मेला। ये मेला है, ईश्वर भी निराकार है, वह बच्चे आत्माएं भी तो निराकार है ना। हम आत्मा है, ये पक्की पक्की बच्चों को आदत डाल लेनी चाहिए। कौन से, हाँ, जैसे खिलौने को चाबी दी जाती है तो डांस करने लग पड़ता है। होते ना चाबी भरने वाले, जितनी चाबी भरेंगे ना उतनी देर तक डांस करेगा। तो आत्मा भी शरीर रूपी खिलौने की चाबी है ना। तो चाबी जब शरीर में आती आत्मा तो चलता है, ये आत्मा निकल गई तो, हाँ, तो चाबी खत्म हो गई, माना पाठ पूरा हुआ आत्मा का, तो उसे छोड़ देती तो शरीर रूपी गाड़ी रुक जाती वहीं पर। आत्मा इसमें ना हो तो कुछ भी कर ना सके। तुम चैतन्य खिलौने हो, खिलौनों को चाबी नहीं दी जाए तो काम ही नहीं करेगा, फिर खड़ा हो जाएगा। आत्मा भी चैतन्य चाबी है और ये अविनाशी है। चाबी भी अविनाशी है, अमर चाबी है। बाप समझाते मैं देखता ही हूँ आत्मा को, आत्मा ही तो सुनती है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि हे आत्मा सुनती हो, क्योंकि बाबा किसको सुना रहा है, आत्मा को। ये आदत पक्की डाल लेनी चाहिए। कौन सी, आत्मा का पाठ पक्का कर लो। इस चाबी बिगर शरीर चल न सके। इनको भी चाबी अविनाशी मिली हुई है, 5000 वर्ष इसकी चाबी चलती है। कितने समय की चाबी भर देता है बाबा, 5000 वर्ष की चाबी भर दी और पूरा 5000 वर्ष चलती रहती है ना। धीरे धीरे क्या हो जाता है, जब वो चाबी खत्म होने पे आती है ना तो स्लो हो जाता है खिलौना खेलता खेलता। तो ऐसी क्या होगी, अभी आत्मा का पार्ट भी, हाँ, उसी रफ्तार से चल रहा है अभी, धीरे धीरे जैसे, हाँ, मैं जबरदस्ती खींच रहे हैं ना। हर इंसान जैसे एक वैराग लाइफ में अपने गुजर रहा है, कोई ना कोई जैसे धक्का मार के ही चला रहा है उसको। कोई उमंग देते हैं तो चल पड़ता है, नहीं तो खुद में हिम्मत है ही नहीं चलने की। जैसे चैतन्य चाबी होने कारण चक्कर फिरते ही रहता है। ये है चैतन्य खिलौने। बाप भी चैतन्य आत्मा है, वो परम आत्मा है ना। भगवान को आत्मा कहना अलग लगता है, लेकिन हाँ परमात्मा कहते हैं तो शोभा देता है वो भी आत्मा, लेकिन सुप्रीम है। जब चाबी पूरी हो जाती है तो फिर बाप नए सिरे युक्ति बताते हैं कि तुम मुझे याद करो, फिर चाबी लग जाएगी। अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी ना। जैसे मोटर से पेट्रोल खत्म होने पर फिर भरा जाता है ना उसको, और पेट्रोल ना हो तो कितनी बड़ी गाड़ी है, रुक जाती है। अभी तुम्हारी आत्मा समझती है हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा। बैटरी खाली होती है फिर उसमें पावर भर जाती है। बैटरी खाली होती है तो लाइट खत्म हो जाती है फिर, है ना।
बैटरी खत्म होगी, पेट्रोल खत्म हो गया तो गाड़ी की ना लाइट जलेगी ना चलेगी, तो सिस्टम ही रुक जाता है ना सारा। अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भर रही है ना। बाबा क्या कर रहा है, रोज पेट्रोल भरता है ना, इतना भर देता है जो कितने समय चलेगी गाड़ियां। और एक गाड़ी नहीं चलानी ना आत्मा को, कितनी गाड़ी चलाती है, 84 गाड़ियां चलाएगी आत्मा, तो पेट्रोल तो इतना भरना पड़ेगा ना यहाँ पर संगम पर। जितना याद करेंगे उतना पावर भरती जाएगी। इतने 84 जन्मों का चक्कर लगाए बैटरी खाली हो गई है ना, सतो रजो तमो में आई है। क्या कर लो। अब फिर बाप आए हैं चाबी देने अथवा बैटरी को भरने के लिए ना। बाबा क्या करने आया है? हाँ, पावर नहीं है तो मनुष्य कैसे बन जाते हैं। देखो, पावर नहीं होती है ना तो कैसे बन जाते हैं। तो अब याद से ही बैटरी को भरना है। तो बाप कहते हैं ये मनुष्य बैटरी है, आत्मा क्या है? बैटरी है। ये शरीर क्या है ना, गाड़ी है। अब बैटरी ऐसी हो गई है ना, डिस्चार्ज होने पे हो रही है। तो बाबा रोज आके कहता मेरे से कनेक्शन लगाओ तो चार्ज होगी ना। ये मोबाइल की रोज क्या करते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं ना, बात करते करते शाम तक खत्म हो जाती है। तो ऐसी बाबा कहते हैं आत्मा का भी पाठ जैसे पूरे चक्कर में पाठ प्ले करते करते बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। अब मेरे से बुद्धि लगाओ तो फिर से क्या होगा, चार्ज होगी। बाप कहते मेरे साथ योग लगाओ, ये ज्ञान एक ही बाप देते हैं, सदगति दाता तो एक ही बाप है ना। अभी तुम्हारी बैटरी सारी भरती है, सो भी 84 जन्मों के लिए फिर तुम पाठ बजाओगे। इसलिए तो बाबा कहते हैं तुम जितना करते हो ना व्यर्थ नहीं जाता है, जमा हो रहा है वो। जैसे ड्रामों में कठपुतलियां नाचती हैं ना, तुम आत्मा भी ऐसे कठपुतलियों मिसल हो। ऊपर से उतरते हो, 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते, फिर बाप आके ऊपर चढ़ाते हैं। वह एक खिलौना है। क्या आत्मा? हाँ, खिलौने की तरह। बाप अर्थ समझाते हैं चढ़ती कला और उतरती कला का। 5000 वर्ष की बात है, तुम समझते हो श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है। श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है। हम फुल सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सारा पाठ रिपीट करेंगे। कितनी सहज बातें हैं, समझने की भी और समझाने के लिए भी मुश्किल नहीं है। फिर भी बाप कहते हैं समझेंगे वही, समझेंगे वही कौन? कल पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। कितनी सहज बात है, तुम कितना भी माथा मारो जास्ती वह समझेगा ही नहीं। एक ये होता है ना कि ये है मेरा मित्र संबंधी है, ये बाबा का बच्चा बन जाए, और उसकी भावना तो अच्छी है लेकिन उसका पाठ नहीं। आप कितना भी समझा लो उसको, फिर वो क्या कहेगा, नहीं नहीं मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। नहीं ना, उसका रिकॉर्ड में ही नहीं है, वो संस्कार ही नहीं है। बाप समझ तो सबको एक जैसी ही देते हैं। कहाँ भी बैठ बाप को याद करना, भले सामने ब्राह्मणी ना हो तो भी तुम याद तो कर सकते हो ना, याद में बैठ सकते हैं ना। मालूम है बाप की याद से हमारे विक्रम विनाश होंगे ना। ऐसा हमको अभ्यास होना चाहिए, न लाइट हो या न गीत बजे तो भी मेरा योग लगना चाहिए। बाबा से प्यार है, बाबा की बातें समझ में आ गई हैं, तो बाबा कहते हैं ये आधार तो एक दिन वैसे भी खत्म हो जाएंगे ना। तुम्हें बाबा की याद और ये ज्ञान ही जो तुमने अपने अंदर समेट लिया है यही काम में आएगा। तो उस याद में बैठ जाना है, कोई को बिठाने की भी दरकार नहीं। खाते पीते स्नान आदि
करते बाप की याद में रहो। इतनी याद चाहिए, बाबा कहते हैं। थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं कि वे मदद करते हैं तुमको, नहीं, हर एक को अपने को ही मदद करनी है। अब कई होता है ना कि ये हमें चलाएं, ये हमें योग दृष्टि दें, या ये हमें ज्ञान की बातें समझाएं, या ये हमें प्यार करें, स्नेह करें तो हम चलेंगे। बाबा कहते किस पर निर्भर क्यों होते हो, अपने से चलते रहो ना। होता है ना, जैसे बच्चों को जो है आप जब तक प्यार स्नेह दे रहे हो तो आपकी बातें मानेंगे, उनको छोड़ दो, आपको आज खुद ही खाना बनाना है, खुद ही कपड़े धोने हैं, खुद ही सब खुद करना है, फिर देखो कितने चिड़चिड़े हो जाएंगे, फिर गुस्सा करेंगे, है ना। बाबा कहते ये भी आदत नहीं होनी चाहिए। कोई दूसरा करके दे रहा है तो आप बाबा बाबा हम करते रहें, सब अच्छा अच्छा, आज जिस दिन करना पड़ जाए तो, है ना। तो बाबा कहते अपने पर भी हमको निर्भर होके चलना है कि बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसको मुझे अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, चाहे मुझे कोई ज्ञान की पॉइंट दे या स्नेह करे या नहीं करे, लेकिन बाबा मैं आपका ही रहूँगा, मैं सदा एक जैसा रहूँगा, मैं खुश रहूँगा। हाँ, तो बाबा कहती हर एक को अपने को खुद ही मदद करनी है। ईश्वर ने तो मदद दी है, मत दी है कि ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारी दैवी बुद्धि बन जाएगी ना। बाबा ने तो क्या मदद दी है और मत भी दी है, ऐसे ऐसे करो तो क्या हो जाएगी बुद्धि, दैवी बुद्धि बन जाएगी। ये टेम्पटेशन दी जाती है, श्रीमत तो सबको देते रहते हैं। इतना जरूर है किसकी बुद्धि ठंडी है, किसकी बुद्धि ठंडी है, किसकी तेज होती है। होता है कईयों का दिमाग थोड़ा डल होता है, उन्हें समझा लो 10 बार कहो तब उनको समझ में आता है, और कई इशारे ही समझ लेते हैं। पावन के साथ योग नहीं लगता है तो बैटरी चार्ज नहीं होती है। बाप की श्रीमत नहीं मानते हैं, योग लगता नहीं है, तुम अभी फील करते हो हमारी बैटरी बढ़ती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान तो जरूर बनना है। इस समय तुमको परमात्मा की श्रीमत मिल रही है, ये दुनिया बिल्कुल ही समझती नहीं है। बाप कहते हैं मेरी इस मत से तुम देवता बन जाती हो, इससे ऊंच चीज कोई होती ही नहीं है। यहाँ ये ज्ञान नहीं रहेगा, फिर वहाँ सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहेगा। ये ड्रामा बना बनाया है, तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप संगम पर आते हैं, है ना। बाबा देखो हम बच्चों के लिए, है ना, आया कहाँ से, परम धाम से ना। कितना रहम दिल बाप है कि देखा मेरे बच्चे दुखी हो गए हैं तो दुख की दुनिया में आ गया, आकर हम बच्चों को रोज पढ़ाता है, कभी मिस नहीं करता है। ये पुरुषोत्तम संगम युग जिनका फिर यादगार भक्ति मार्ग में मनाते रहते हैं, फिर दशहरा भी मनाते हैं ना। जब बाप आता है तो दशहरा होता है, 5000 वर्ष के बाद हर बात रिपीट होती है। तुम बच्चों को ये ईश्वरीय मत अर्थात श्रीमत मिलती है जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। जिससे क्या बनेंगे, हाँ, तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, वे उतरते उतरते तमो प्रधान भ्रष्ट बन जाती है। फिर बाप बैठ ज्ञान और योग सिखला के सतो प्रधान श्रेष्ठ बनाते हैं, बतलाते हैं तुम सीढ़ी नीचे कैसे उतरते हो। सारी बातें बाबा समझाता है, कैसे कैसे तुमने पाठ बजाया। ड्रामा चलता रहता है, इस ड्रामा की आदि मध्य अंत को कोई जानते नहीं है। बाप ने समझाया है, अब तुमको समृद्धि आई है ना, हर एक के जन्म की कहानी तो सुना नहीं सकेंगे ना। ऐसे तो कितना समय लग जाएगा, फिर हर एक की जन्म कहानी हर जन्म की सुनाई। लिखी नहीं जाती तो पढ़कर सुनाई जाए, ये बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनना है। बाप ने समझाया है ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्म में स्थापन करता हूं।
अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम बाप द्वारा ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर सूर्य वंशी चंद्र वंशी बनेंगे। जो ना पास होते हैं जो ना पास होते हैं वो चंद्र वंशी में आ जाते हैं। किसमें ना पास हुए? हाँ, बाबा कहते हैं योग में, है ना। किसमें ना पास? योग नहीं है बच्चों का। योग नहीं होगा तो फिर न विकारों को जीतेंगे न अवस्था बनेगी। ज्ञान तो बहुत सहज समझाया है, कैसे तुम 84 का चक्कर लगाते हो। मनुष्य तो 84 लाख कह देते तो कितना दूर चले गए हैं। अभी तुमको मिलती ईश्वरीय मत, ईश्वर तो आते ही एक बार हैं, तो उनकी मत पर भी एक बार ही तुमको चलना होता है। एक बार ही मिलेगी ना अभी, बाकी तो पूरे चक्कर में सत्युग में देवताओं की मत मिली, कितनी मतें मिलती गई। हम भी अपनी मत देते रहे, दूसरों की मत हमें मिलती रही, लेकिन भगवान की मत नहीं मिली। भगवान की मत सिर्फ अब मिलती है। एक देवी देवता धर्म था, जरूर उन्हों के ईश्वर की मत मिली। उसके आगे तो हुआ संगम युग। बाप आके दुनिया को बदलाते हैं, तुम अब बदल रहे हो। इस समय तुमको बाप बतलाते हैं और बदलते भी हैं। तुम कहेंगे कल्प कल्प हम बदलते आए हैं, कल्प कल्प बदलते आए हैं। अब जो देख रहे हैं ये नहीं रहेगा, बदल जाएगा। सतयुग बदल गया, चारों युग बदल गए, ये संगम भी बदल जाएगा। जो पिछला कल था, कल भी आप यहाँ बैठे थे, कल से लेके कल सुबह से लेके शाम तक या आज सुबह तक जो सीन देखे, जो बातें हुई है ना, वो परसों नहीं हुई होंगी, वो आज नहीं होंगी, आने वाले कल में नहीं होंगी, तो आज कुछ अलग होगा, है ना। तो हमारी जीवन यात्रा चल रही है, रुक नहीं रहे, हम चल रहे हैं, तो बदलता जा रहा है सब कुछ। इसलिए बाबा कहता है बदलते ही रहते हैं, क्योंकि ड्रामा रुकता नहीं है। कैसे चलता है? जो मिसल चलते ही रहता है। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो बोलो तुम ईश्वर की संतान हो ना। ऊंच से ऊंच भगवान की ऊंच मत मिलती है, जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। ईश्वर शिव बाबा है, शिव जयंती भी मनाते हैं, वह है सदगति दाता। उनको अपना शरीर तो नहीं है। किनको? शिव बाबा को। तो किसके द्वारा मत तो देते हैं ना। अब ये तो हमें मालूम है, हम क्या कहेंगे? शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा आकर हमको ये समझ दे रहा है। तुम भी आत्मा इस शरीर द्वारा बातचीत करते हो। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर न सके। निराकार बाप भी आए कैसे? गायन भी है ना, रथ पर आते हैं। अब इस रथ में आए हैं, भक्ति कहानियों में, और रथ बना दिया घोड़े गाड़ी का। कोई ने कहा, कोई ने क्या कहा, बैठ बनाया, है ना। आत्मा के लिए क्या क्या बातें बनाई। तेरी मूर्ति भी सूक्ष्म वतन में बैठ दिखाया है। बाप समझाते हैं सब साक्षात्कार की बातें हैं, बाकी रचना तो सारी यहाँ ही है। तो रचना बाप को भी यहाँ आना पड़े ना। पति दुनिया में आके पावन बनाना, यहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बना रहे हैं। समझते भी हैं, फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं है। नहीं, ज्ञान बुद्धि में बैठ जाए ना तो कर्म भी अच्छे हो जाए। सुन तो लेते हैं लेकिन बैठता नहीं है। कोई को आत्मा नहीं समझते, श्रीमत को उठाते नहीं, तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन नहीं सकते हैं। जो समझते ही नहीं वे क्या पद पाएंगे? जो समझते नहीं है वे क्या पद पाएंगे? जितना सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, जितना कर रहे हैं उतना ही पाएंगे। बाप ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है।
क्या करना है? बाबा के सेवा में कोई कमी ना रह जाए मेरी तरफ से। तो हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है, ऑल राउंड सर्विस करनी है। क्या करना है? ऑल राउंड, तभी तो ऑल राउंड पार्ट बजाएंगे ना। बाप की सर्विस में हम हड्डी देने के लिए भी तैयार हैं। ऐसे बाबा के बच्चे नछावर हो जाते हैं, बाबा आप कह के तो देखो, है ना, कोई मेरे से सेवा आप लो, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। ऐसे भी हैं बाबा के बच्चे। बहुत बच्चे तड़पती रहती हैं सर्विस के लिए, बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाएं। मैं हमें ऐसा बंधन है, हम आ नहीं सकते, आप हमें छुड़ाओ तो हम क्या हो? सर्विस में लग जाएं। जिनसे बहुतों का कल्याण हो, सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, उससे तो सीढ़ी नीचे उतरते आए हो, अभी इस रूहानी सेवा में चढ़ती कला होती है। हर एक समझ सकते हैं ये फलाने हमसे जास्ती सर्विस करते हैं, पता तो चलता ही है कौन क्या सेवा करता है। अभी इस रूहानी सेवा में चढ़ती कला होती है, हर एक समझ सकते हैं। सर्विसेबल अच्छी बच्चियां हैं तो सेंटर भी संभाल सकती हैं, क्लास में नंबर वार बैठते हैं। यहाँ तो नंबर वार नहीं बिठाते हैं ना। अब स्कूल होते हैं ना तो उसमें बच्चों को जो होशियार होते हैं उनको आगे बिठाएंगे, मॉनिटर बनाएंगे। यहाँ नहीं बिठा सकते, बाबा कहते हैं ना, दिल शिकस्त हो जाएंगे, दूसरे कहेंगे इसको बड़ा होशियार समझते हैं, हम कोई नालायक है। तो बाबा कहते हैं ऐसे यहाँ बिठा नहीं सकता हूँ ना। अब बाबा वतन में माला बनाता रहता है उनकी, बाबा बना लेता हूँ मैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं यहाँ नंबर वार नहीं बिठाते, फंक हो जाएंगे। समझ तो सकते हैं ना, सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर पद भी तो कम पाएंगे ना। पद नंबर वार बहुत है, परंतु वह है सुख धाम, ये है दुख धाम। वहां बीमारी आदि होती नहीं। कहाँ पर? सत्युग में। बुद्धि से काम लेना पड़ता है, समझाना चाहिए। हम तो बहुत कम पद, अपने को समझना चाहिए कि हम बहुत कम पालेंगे अगर हम सर्विस नहीं करते तो। कुछ सेवा नहीं करते ना, सर्विस से ही पद मिल सकता है ना, सेवा करने से ही पद मिलेगा ना। सेवा नहीं करेंगे तो कैसे? अपनी जांच करनी चाहिए, हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। मम्मा बाबा भी सर्विस करते आए हैं, अच्छी अच्छी बच्ची भी हैं, पर नौकरी में भी हैं। उनको कहा जाता है ना, हाफ पेपर भी छुट्टी लेकर जाएं सर्विस करने। नहीं, सेवा का शौक होगा ना तो क्या कहेंगे, हमें आधी तनख्वाह भी मिल जाए भले, पर बाबा की सेवा करेंगे हम ना। ये सेवा तो मुझे कल्प में एक बार ही मिलती है, हर्जा नहीं है। हर्जा नहीं है किसमें? हाँ, हाफ तनख्वाह मिल जाए, आधी तनख्वाह मिल जाए तो बाबा आपकी सेवा में मुझे टाइम मिल रहा है, कोई बात नहीं, तनख्वाह कम मिल जाएगी, उसमें गुजारा कर लेंगे। लेकिन ये सेवा, ये तो मुझे कई जन्मों के लिए रोटी खिलाएगी ना, कितना जमा होगा इससे। जो बाबा की दिल पर सो ताउसी तख्त पर बैठते हैं, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ऐसी विजय माला में आ जाते हैं। क्या? हाँ, अर्पण भी होते हैं, सर्विस भी करते हैं। कोई तो भल अर्पण होते हैं, सर्विस नहीं करते हैं तो पद भी कम हो जाएगा। ये राजधानी स्थापन होती है श्रीमत से। ऐसा कभी सुना? राजधानी स्थापन हो रही है श्रीमत से, ऐसे कभी सुना? अथवा पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है, ये कभी सुना? कभी देखा? हाँ, दान पुण्य करने से राजा के घर में जन्म ले सकते हैं, बाकी पढ़ाई से राजाई पद पावे ऐसे तो कभी सुना ही नहीं है ना। लेकिन बाबा कर रहा है काम।
किसको पता ही नहीं, बाप समझाते तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं ना, हमने पूरे 84 जन्म। तुमको अब घर जाना है बहुत ईजी है, वो मुश्किल नहीं है, सहज है। तुम कल्प कल्प समझते भी हो, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं, लेकिन नंबरवार। बाप याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही देते हैं। जो बच्चा जैसा है वैसा याद प्यार, इनको पहले, इनको सेकंड, इनको थर्ड, नंबरवार। बहुत याद प्यार उनको देंगे, बहुत याद प्यार उनको देंगे जो सेवा करते हैं, सेवा जास्ती करते हैं। किनको देंगे? पूजा में। हाँ, जो सेवा करेंगे ना, बाबा कहते उनको दूंगा ना, है ना। बाबा कहते सेवाधारी बच्चे तो हर एक, कई बच्चे तो बाबा की बहुत सेवा करते हैं, है ना। अभी घरों में बैठे हैं भले, कि सेवा करने वाले वहां भी नहीं रुकते हैं, करेंगे, वहां भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उनका मन ही नहीं लगेगा सेवा के बिना, है ना। जो मुरली के दीवाने हैं, है ना, वो मुरली कब शुरू हो, आज बाबा क्या सुनाएगा, है ना, कायदे अनुसार सुनेंगे। ये नहीं कि मुरली जो आज की मुरली पिछले कल ही पढ़ ली ना, वो कोई बाबा कहते हो श्रीमत नहीं है। होता है ना, कहीं मुरली को मुरली के हिसाब से सुनेंगे तो मुरली ताकत भी देती है, सेवा सेवा के हिसाब से करेंगे वो सेवा ताकत देती है ना। कायदे अनुसार, श्रीमत अनुसार सब कुछ करते हैं तो ब्राह्मण जीवन जो है अच्छा लगने लगता है और सबके मन को भी उभाता है। इसलिए बाबा कहता है किनको याद प्यार पहले किनको देंगे? जो अपनी जांच भी करनी है, हाँ, कि मैं बाबा के दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, अपनी जांच भी करनी है। नहीं, बाबा के सामने बैठेंगे, योग में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बाबा के प्रति प्यार ऐसे लगे बाबा खींच रहा है। माला का दाना बन सकता हूँ, अनपढ़े जरूर पड़े हुए के आगे भरी ढोएंगे ना। बाप तो समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा में पाठ नहीं है तो फिर कितना भी माथा मारो चढ़ते ही नहीं है ना। क्या? हाँ, कितना भी माथा मारो चढ़ते ही नहीं है। बाप फिर भी कित समझाएंगे ना, बाबा को पता है ना, इसका पुरुष फिर भी बाबा समझाएगा। अब होता है ना घर में बच्चे, पता है ये ऐसा है, पढ़ता नहीं है, लग रहा है, फिर भी आप क्या कहोगे? पढ़ लो, फिर भी कहेंगे। इसलिए बाबा तो समझाते हैं। कोई ना कोई घरेचारी लग जाती है, देह अभिमान से ही फिर और विकार आते हैं। मुख्य कड़ी बीमारी है देह अभिमान की। सत्युग में देह अभिमान का नाम ही नहीं होगा, वहां तो है ही तुम्हारी प्रारब्ध। यहाँ तो बाप समझाते हैं और कोई ऐसी श्रीमत देते नहीं कि अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो। ये मुख्य बात है, लिखना चाहिए। निराकार भगवान कहते हैं मुझे एक को ही याद कर। क्या कहते हैं? एक को ही याद कर। ये मुख्य बात है, लिखना चाहिए। अपने को आत्मा जरूर समझो, अपनी देह को भी याद मत करो। क्या? जैसे भक्ति में भी एक शिव की पूजा करते हैं, अब ज्ञान भी सिर्फ मैं ही देता हूं, बाकी सब भक्ति अव्यभिचारी ज्ञान एक शिव बाबा से ही तुमको मिलता है। ये ज्ञान सागर से रतन निकलते हैं, उस सागर की बात नहीं, ये ज्ञान सागर तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं जिससे तुम देवता बनते हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। सागर से देवता, हाँ, सागर से देवता निकला फिर रतन दिया। सागर से देवता निकला और समझ में आई ना, सागर कौन? शिव बाबा। तो हम कौन? देवकुल की आत्माएं। हम दूसरों को क्या देते? ज्ञान रतन देते हैं। तो हम देवता बाबा कहते, बाकी पानी के सागर से थोड़ी देवता निकल जाते हैं। ज्ञान सागर तुम बच्चों को रतन देते, तुम ज्ञान रतन चुकते हो। अगर पत्थर चुकते थे
तो पत्थर बुद्धि बन पड़ी। अब रतन चुगने से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो, पारसनाथ बनते हो ना। वे पारसनाथ व लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम अनेक चित्र बना रखे हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण व पारसनाथ एक ही है। नेपाल में पशुपतिनाथ का मेला लगता है, वहाँ मंदिर है ना पशुपतिनाथ का, वह भी पारसनाथ ही है। अब वो शिव बाबा का ही बना हुआ है, वहाँ पर भी पारसनाथ माना है ना। बाबा कहते हैं मेरे संग में आकर तुम बच्चे भी मेरे जैसे माना गुणवान बन जाते हो, देव समान बन जाते हो, तो तुम्हारे संग में जो आते हैं वो भी क्या बन जाए, ज्ञानी के संग में आकर ज्ञानी बन जाएगा ना। कहेंगे ना तो उनके साथ में रहता ना, आप भी ऐसी बात करने लग गए हो, तो मैंने उसका संग लग गया। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों के संग में जो भी आए वो भी ज्ञानी बन जाए, तो अरे पारस बुद्धि बनो, है ना। अच्छा मीठी मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, बाप ने जो ज्ञान रतन दिए हैं, बाप ने जो ज्ञान रतन दिए हैं वही चुगने हैं, वही चुगने हैं। बाप ने जो ज्ञान रतन दिए हैं वही चुगने हैं, पत्थर नहीं। ज्ञान रतन बाबा कहते वही धारण करो, अवगुण धारण नहीं करो, पत्थर नहीं। देह अभिमान की कड़ी बीमारी, देह अभिमान की कड़ी बीमारी से क्या करना है, स्वयं को बचाना है। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। दूसरी पॉइंट है, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। किससे? पावर हाउस बाप से योग लगाना है। पावर हाउस कौन है? शिव बाबा है। आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। निर्भय रहना है, निर्भय रहना है। वरदान है, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले, संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव, संपूर्ण मूर्त भव। सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। विस्तार है, संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो, सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं, सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है
तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ, तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। क्या करना है? हाँ, बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, जोश में आना भी मन का रोना है। जोश में आना भी मन का रोना है। अब रोने का फाइल खत्म करो, अब रोने का फाइल खत्म करो। जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने का फाइल खत्म करो ना। हर आत्मा अपना पाठ बजा रही है ना। कई बार बाबा कहते हैं, कई आत्माओं का पाठ है ऐसा जो बार बार जो है दूसरे का ध्यान खिंचवाते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हर एक के पाठ को साक्षी होकर देखने का अभ्यास करो बस, है ना। इसलिए दूसरे को पाठ को देख के अपनी अवस्था खराब नहीं करो, अब यही धारण करो ना। अब तो ऐसा टाइम आएगा आगे चलकर आत्माएं और अपना पाठ भी, उनके हिसाब किताब निकल रहे ना सबके, तो बाबा कहते हैं उनके हिसाब किताब को देखकर आप अपना हिसाब किताब नहीं बनाओ, बस ये अटेंशन देना है। ओम शांति। अभी भोग लगाएंगे।